ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रामीण बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने मिड डे मील की शुरुआत की, लेकिन आए दिन योजना में गड़बड़ी देखने को मिलती है। मामला जशपुर से सामने आया, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही और स्व सहायता समूह की मनमानी का खामियाजा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। सूखा चावल क्यों खा रहे हो आप लोग? नहीं दिए, दाल सब्जी। क्यों नहीं दिए? क्या पता, आज नहीं बना है, थोड़ा सा बना था। ये सिर्फ एक स्कूल का हाल नहीं, बल्कि जिले के सभी स्कूलों का कमोबेश यही हाल है। बच्चों को अगर सब्जी दी जा रही है तो उन्हें दाल नहीं दिया जा रहा, और यदि दाल दी जा रही है तो सब्जी नहीं दिया जा रहा। दाल भी अगर बन रही है तो वो भी इतनी पतली कि जिसको देना या ना देना बराबर है। स्कूलों के प्रधान पाठक और रसोइया इसके लिए स्व सहायता समूहों को जिम्मेदार बता रहे हैं। समूह वाले जैसे भी देते हैं उसको खिलाते हैं, जो भी देते हैं। कभी तो रह भी नहीं करता है, कभी तो रहता है। तो कभी बच्चे भूखे भी रह जाते हैं? नहीं, भूखे तो नहीं रहने देते हैं, दाल सब्जी से खिलाविश करते हैं। इस महीना में अगले पिछले महीना में तो दिया है 1 किलो बारी दिया और 7-8 किलो आलू दिया। मतलब पर्याप्त राशन आपको नहीं मिलता है? इतना तो पूर्व नहीं करता है। कितना बच्चा है? 35। जिले के स्कूली बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन योजना में बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए शासन ने मेन्यू तैयार किया है, लेकिन किसी भी स्कूल में मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जाता। अधिकारी इसके लिए स्व सहायता समूहों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूलों को पर्याप्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है इसका किसी को कोई अता पता नहीं है। शासन के द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए इफरात पैसा दिया जा रहा है। एक बच्चे के मान से मतलब उसकी पूरी खुराक के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है समझ में तो नहीं आ रहा है। और पूरे केवल बगीचा विकास खंड की बात नहीं है, पूरे जिले में ये मध्याह्न भोजन का जो कार्यक्रम चल रहा है भारी गड़बड़ियाँ हैं। और इसमें मैं कहूँगी कि या तो शासन ध्यान नहीं दे रहा है या राशन की जो राशि है उसको बचाया जा रहा है। कई बार इस पूरे मामले की शिकायत अधिकारियों को की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। कई बार तो जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले की शिकायत की, लेकिन परिणाम वही शून्य। बच्चों को यहाँ पर सूखा चावल और सब्जी दी जा रही है, तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब इन बच्चों को मिलने वाले राशन को पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, तो आखिर इन बच्चों के मुंह का निवाला कौन छीन रहा है? ये देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। दीपक हमारा संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, ये रिपोर्ट आपने जो दिखाई है वाकई में हैरान कर देने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली कि छोटे छोटे बच्चे जिनको सूखे चावल खाने पड़ रहे हैं, सब्जी भी वो भी नाम मात्र की दिखावे की सब्जी है। कौन जिम्मेदार हैं? अगर जिम्मेदारों तक ये खबर पहुंची है, क्या संज्ञान लिया है? पुनीत, मैं आपको बताऊं कि ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक स्कूल की तस्वीर नहीं है। जब ये जशपुर जिले के कई विकासखंडों में इस तरह की तस्वीर है, लेकिन बगीचा विकासखंड में जब हमने वहां का दौरा किया तो बगीचा विकासखंड के कई स्कूलों में कमोबेश यही स्थिति थी कि वहां पर जो है बच्चों खाना तो नसीब नहीं। इस मामले को जब हमने यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि हमने इस मामले की में कई बार बैठकें भी दी है, स्व सहायता समूह से जानकारी भी दी है, लेकिन हर बार जो है वो कम राशन ही देते हैं। तो एक बड़ा सवाल है पुनीत की स्व सहायता समूह जिन पर जो है जिनको स्कूलों में जो है राशन सप्लाई की जिम्मेदारी मिली है, वो जो है पर्याप्त मात्रा में जो है राशन नहीं देते। इसी की वजह से ये सब खामियां यहाँ पर उजागर हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं पुनीत की, जिस तरीके से स्कूलों में स्व सहायता समूहों की इसकी जिम्मेदारी दी गई है और सरकार का उद्देश्य था कि जो स्व सहायता समूह है, महिला स्व सहायता समूह है, उनका उत्थान हो, लेकिन
महिला स्व सहायता समूह में भी यहाँ पर चेंज लगती नजर आ रही है, क्योंकि स्व सहायता समूह गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए बनाया जाना था। लेकिन अगर बगीचा विकासखंड की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो एपीएल वर्ग की महिलाएं हैं उनका कहीं ना कहीं महिला स्व सहायता समूहों में दखल है, और वो लोग जो है गरीब महिलाओं को अपने साथ लेकर जोड़ देते हैं। लेकिन गरीब महिलाओं के नाम पर असली जो वारा न्यारा हो रहा है वो उन अमीर स्व सहायता समूह की महिलाएं जो संचालित कर रही है स्व सहायता समूह मिड डे मील को लेकर जो प्लानिंग और जो लोगों के उत्थान या बच्चों के पोषण या स्कूल में बच्चों की ज्यादा आमद हो, जितनी भी इसके पीछे वजहें हैं जिसको लेकर ये योजना तैयार की गई और इसको मूर्त रूप दिया जा रहा है, सब कुछ फेल है। अब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।